द गेम ट्रिपल एच हैज डन इट अगेन। यस गाइस, आज की स्मैकडाउन में द गेम ट्रिपल एच ने जो कुछ दिखाया ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज रोमन रेंस को हम लोगों ने स्मैकडाउन में ट्राइबल कॉम्बैट कंफर्म करते हुए देखा है, प्लस 200 कोडी रोड्स की गंदी पिटाई होगी। लेकिन यहां दोस्तों जो ड्रू का अटैक हुआ ना, वो सबसे ज्यादा क्रेजी था। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। हार्टफोर्ड कनेक्टिकट से आज जो स्मैकडाउन लाइव थी, बिग जिम यानी कि जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि जिमी ऊसो को मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। जिमी ऊसो रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों जिमी ऊसो बात करते हैं अपनी, जहां सबसे पहले तो यही चीज कहते हैं, जब लोग ये टीट चिल्लाते हैं, वो कहते हैं ये रॉन्ग ऊसो का चैंट तुम लगा रहे हो, जिसके बाद दोस्तों सब हंसने लगते हैं। यहाँ बिग जिम यानी कि जिमी ऊसो बात करते हैं बीते एक साल की और सर्वाइवर सीरीज की, जहां वो चीज़ कहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज बहुत बढ़िया रहा, हमने न्यू ब्लड लाइन को हरा दिया, लेकिन मैं अपने टो को बीट नहीं कर पाया, जिस पर वो अपनी इंजरी दिखाते हैं वहाँ, जो कि गाइस ऑब्वियसली उनके टो पर आ रखी, अंगूठे पर आ रखी है पैर के, यहाँ उन्होंने बैसाखी ले रखी थी। और आगे दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि बीता एक साल बहुत बेहतरीन रहा, उन्होंने अपने फेवरेट सगे संबंधियों को प्रोग्रेस करते हुए देखा है, जैसे कि रोमन रेंस की बात करते हैं ओटीसी की, जिस पर हर कोई चैंट लगाता है ओटीसी ओटीसी। वो कहते हैं जे ने भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, वो टॉप स्टार बना। फिर बात करते हैं सोलो की, वो कहते हैं सोलो ने भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो। हालांकि उसके कुकर्म है, लेकिन स्टिल उसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन अब मेरा क्या, क्योंकि इन सभी ने तो उखाड़ लिया, लेकिन अब मेरा क्या रहेगा। तो अगला साल आने वाला 2025 बिग जिम के लिए वाकई में एक बिग ईयर होने वाला है। मे बी मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ, मे बी मैं जा सकता हूँ यूएस टाइटल के पीछे, और मे बी मैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हो सकता हूँ 2025 में। तो अगला साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एकाएक दोस्तों उन्हें क्लेमोर लग जाती है, ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया दोस्तों यहाँ बिग जिम यानी कि जिमी ऊसो के ऊपर, और उसके बाद 2-3 शॉट उन्हें सर के ऊपर भी लगाए। वहाँ ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जो कि गाइस रोकते हैं मैकिंटायर को, जिस पर मैकिंटायर मुस्कुराते हुए वहाँ से चल देते हैं। तो हाँ दोस्तों, जिमी ऊसो स्मैकडाउन में तो आए, लेकिन सिर्फ पिटने के लिए। यहाँ टिफनी स्ट्रैटन बैकस्टेज देखने को मिल रही है दोस्तों, और उनके साथ में आकर ज्वाइन करती है नाया जैक्स। नाया जैक्स कहती है आज के मैच के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, तुम टूर्नामेंट का पार्ट हो, और इस यूएस टाइटल टूर्नामेंट में मैं चाहती हूँ तुम जीत जाओ, ताकि तुम्हें इस ब्रीफ केस से छुटकारा मिल जाए। यानी कि दोस्तों क्या चीज़ कह रही थी कि तुम्हें चीप टैक्टिक्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तुम यूएस टाइटल जीत जाती हो तो तुम मनी इन द बैंक ब्रीफ केस फेंक सकती हो, जिस पर टिफनी स्ट्रैटन का चेहरा बन जाता है जब ये दोनों निकल जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ड्रू मैकिंटायर निक एल्डिस की बातचीत। निक एल्डिस समझा रहे हैं ड्रू को कि मैंने इसलिए तुझे आज नहीं बुलाया था जो तू ये सब कांड करे। जिसके बाद दोस्तों वो उन्हें उनके कमरे में जाने को कहते हैं निक एल्डिस के, और यहाँ दोस्तों आ जाती है बियांका एंड नायोमी। यहाँ वही सब चीज़ें कि जेड कारगिल के बारे में क्या अपडेट है, क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन में। निक एल्डिस कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, लेकिन बियांका मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, चूँकि टैग टाइटल जो है डिफेंड होने चाहिए, मुझे तुम्हें स्ट्रिप करना होगा। जेड तो इंजर्ड है, मुझे तुम्हें और जेड को स्ट्रिप करना होगा। जिस पर दोस्तों वहाँ नायोमी कहती है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, यहाँ मैं इसका साथ निभाऊंगी और मुझे टैग चैंप आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जिस पर निक एल्डिस विचार करने लगते हैं, और उसके बाद दोस्तों कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टाइटल डिफेंड करने के लिए 24 घंटे रेडी करना रहना होगा। और उसके बाद दोस्तों दोनों मान भी जाती है। टिफनी वर्सेस यहाँ दोस्तों जो मिया यिम का मैच है वो बिगन हो चुका है, और गाइस इसमें मिया यिम यानी कि मिशन जीत गई। सरप्राइजिंग था दोस्तों मेरे लिए। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ इस मैच के एंड में। इस मैच के एंड में दोस्तों कुछ भी ऐसा खासम खास नहीं हुआ। वहाँ दोस्तों जो हमारी मिशन है अपना फिनिशर लगाती है, टिफनी की पिन कर देती है, क्लीन एंडिंग हुई है लिटरली। और यहाँ दोस्तों मिशन जो आगे क्वालिफाई कर गई है इस टूर्नामेंट में और फिनाले में जा चुकी है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब DIY की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट। DIY दोस्तों आप जानते हैं ब्रांड न्यू चैंपियन है हमारे, लेकिन आज दोस्तों स्मैकडाउन में रिंग में नहीं आए, इन्होंने बैकस्टेज से प्रोमो काटा। ये कहते हैं कि ठोकरे बाहर से आते हैं, यानी कि MCMG और चैंपियन बन जाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब करते हैं। जिसके बाद जॉनी गार्गनो कहते हैं वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो पोपट काटने वाले हैं अपने गुरु का, यानी कि सेबिन का, और साथ ही साथ दोस्तों एलेक्स शेली का, और इसलिए उन्होंने उनके बैक स्टेप किया और अभी वो चैंपियन है। एंड
कोई भी उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता है। यहाँ रोमन रेंस का सेगमेंट दोस्तों यहाँ कंफर्म हो गया है और इसे दोस्तों नाम दिया गया द OTC हैज स्पोकन। अब गाइज ये मेन इवेंट में हम लोगों को देखने को मिलने वाला था, जो कि गाइज हम लोगों को काफ़ी बड़ा सरप्राइज मिल रहा है यहाँ द गेम ट्रिपल एच की तरफ से। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने द गेम ट्रिपल एच का ही ट्वीट, और इसमें दोस्तों ट्रिपल एच लिखते हैं 3 weeks till WWE रॉ और नेटफ्लिक्स आर यू रेडी। और यहाँ दोस्तों वो कंफर्म करते हैं कि हमारा एक शो भी होने वाला है, किक ऑफ शो, जो कि हेड क्वार्टर स्टैमफोर्ड से लाइव रहने वाला है। और सरप्राइजिंगली जो कल मेगा न्यूज़ बनी हुई थी ना लोगन पॉल की, वो फेक साबित हुई है, क्योंकि गाइज इस किक ऑफ में लोगन पॉल कंफर्म है। तो मैंने आपको कहा था ना लोगन पॉल बहुत बड़ा झूठा है, यहाँ दोस्तों कंफर्म हो गया। अब गाइज जो अगला सेगमेंट हम देख रहे हैं वो गाइज आज की स्मैकडाउन की हाईलाइट रील था, वो था रोमन रेंस का। तो रोमन रेंस का दोस्तों यहाँ फाइनल वर्डिक्ट जो है निकलकर सामने आया है सर्वाइवर सीरीज के बाद से। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यहाँ रोमन रेंस दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं एक आउटडोर लोकेशन पर, जहाँ पॉल हेमन उनके साथ में थे पीछे खड़े हुए। और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस क्या चीज़ कहते हैं, रोमन रेंस कहते हैं कि बीता साल काफ़ी रफ था उनके लिए। कुछ टाइम पहले हम राज कर रहे थे, कुछ टाइम पहले ब्लड लाइन टॉप पर थी, लेकिन इस बसंत चीज़ें चेंज हो जाती है, जहाँ रेसलमेनिया में मैं टाइटल लूज कर जाता हूँ। आई लूज माई टाइटल, आई लॉस माई वाइज मैन, आई लूज माई एंटायर ब्लड लाइन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपनी उला फाला माला को खोया। यहाँ दोस्तों रेफरेंस देते हैं सोलो सिका के तख्ता पलट का। इसके बाद वो चीज़ कहते हैं कि 4 साल पहले सोलो तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं था। उस वक्त ये उला फाला हमारे बुजुर्गों ने मुझे दी थी, क्योंकि मैं डिज़र्व करता था। ये उला फाला ऐसे नहीं दी जाती, ये उस बंदे को दी जाती है जो कि अपने कंधे पर पूरी की पूरी ब्लड लाइन का भार उठा पाता है। यहाँ दोस्तों कहते हैं इसे अर्न किया जाता है, और इस पर मेरा कंट्रोल था, ना कि तुम्हारा। तुम्हारी टीम मेरे बाद आती है और उसके बाद पूरे तरीके से चीज़ें अपनी ओर कर देती है। सो गैस व्हाट, नेटफ्लिक्स जनवरी 6 मैं अपनी उला फाला लेने वाला हूं। यहां वो आगे कहते हैं जनवरी 6 मैं अपनी रिस्पेक्ट वापस लेने वाला हूं। जनवरी 6 मैं अपनी ब्लड लाइन वापस लेने वाला हूं। जब वर्ल्ड के पास कुछ भी करने को नहीं रह जाएगा, और जनवरी 6 जब पूरा वर्ल्ड सिर्फ एक चीज करेगा, दैट इज एक्नॉलेज मी द OTC। तो गाइस यहाँ रोमन रेंस का एक काफ़ी सॉलिड प्रोमो था, और इसमें दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही कि जनवरी 6 को उस सोलो को फेस करने वाले एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच में, जहाँ दोस्तों उला फाला माला उनसे ले लेंगे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने चैलेंज ठोक दिया था सोलो को स्मैकडाउन में, और मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा सेगमेंट था, क्योंकि रोमन रेंस ने अपनी बात साफ साफ रखी, ज़्यादा घुमाया नहीं फिराया नहीं, और इसे साफ कर दी कि नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में सोलो को फेस करेंगे ट्राइबल कॉम्बैट मैच में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारे कार्मेलो हेज दोस्तों निकाल्डिस के साथ में दिखाई दे रहे हैं बैक स्टेज एरिया में। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो अंड्राडे है निकाल्डिस को ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि वो बात करने जा रहे हैं एडम पेयर्स से मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि यहाँ तो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि सुपरस्टार खुश नहीं है स्मैकडाउन में। कार्मेलो हेज भी दोस्तों मेरे हिसाब से खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ वो कह के गए थे निकाल्डिस को वहाँ की उनके लिए लाइट वेट बाई वेट टाइप ऑफ शिट रहने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही रहेगी। वहाँ दोस्तों रिंग में जाते हैं, उन्हें मिस्ट्री ऑपरेट फेस करने वाला था, और वो लाइट सोच रहे थे बिल्कुल उसे, लेकिन गाइस वो काफ़ी हैवी निकला। वो निकले हमारे मोस्ट अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो रूमर ट्रू हुआ, यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं, और गाइस कार्मेलो हेज एंड ब्रॉन के बीच में जो मैच रहता है काफ़ी शॉर्ट रहता है। इसके अंदर 1-2 कूद लगाते हैं कार्मेलो हेज, लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉन को क्या ही फर्क पड़ना था, उन्होंने अपना स्लैम लगा दिया 1, 2 and 3। ब्रॉन स्ट्रोमैन इसमें जीत गए। यहाँ दोस्तों LA नाइट की तरफ से हम लोगों को एक ऐसा प्रोमो देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। LA नाइट बैक स्टेज एरिया में दोस्तों गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, और दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि सोलस का आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, ऊफा फाला माला। उन्होंने दोस्तों काफ़ी फ़नी वे में वो चीज़ कही और बार बार कही, और उसके बाद वो चीज़ कहते हैं बात नहीं चाहिए, तुमने मुझ पे अटैक करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। देखो इससे पहले मुझे ऑफर आया था कि मैं ज्वाइन करूँ OG ब्लड लाइन को, लेकिन मैंने नहीं किया,
क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन शायद मुझे करना चाहिए था, क्योंकि गुमराह के तुमने मुझ पे अटैक कर दिया, वो सबसे बड़ी गलती है। एंड टुनाइट आई एम गना ड्रॉप योर फैट एस। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ जो एल नाइट काफ़ी एंटरटेनिंग वे में दोस्तों प्रोमो काटे, और यहाँ मैच दोस्तों इसके ठीक बात देखने को भी मिल गया। गाइस सच्ची बात बताऊँ, इस मैच में उन्होंने सबसे पहले तो सोलो की बेइज्जती मार दी। सोलो इसको आते अपने स्टाइल में उला फाला माला उन्होंने पहन रखी थी, और गाइज वो सबसे पहले माइक पकड़कर एक चीज़ कहते हैं कि कनेक्टिकट एक्नॉलेज मी, लेकिन आगे दोस्तों कहते हैं रोमन रेंस की गाइज एंट्री हो जाती है एल नाइट की। उन्होंने कुछ कह नहीं दिया रोमन रेंस के ऊपर उन्हें, और एल नाइट वर्सेस जो हमारा सोलो का मैच बिगन हो गया। इस मैच के अंदर दोस्तों एल नाइट काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, और उन्होंने दोस्तों जेकब फाटू एंड गाइज ठामा को भी मारा, जिसके बाद इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, खासकर जेकब को, और जेकब वहाँ बाहर खींच लेते हैं रिंग से एल नाइट को और पिटने लग जाते हैं। मैच थ्रो हो जाता है, यानी कोई रिजल्ट नहीं आता, और ये दोनों दोस्तों हाँ डिस्ट्रॉय कर दिए आउटसाइड एल को, और बाहर से अंदर फेंका इन्होंने। सोलो ने स्पाइक कर दिया। इन द मीन टाइम दोस्तों अंड्राडे जो रहते हैं वो बचाने आते हैं दोस्तों। अंड्राडे और अपोलो है, उन पर अटैक किया था ब्लड लाइन ने लास्ट वीक दोनों पर, तो ये दोनों बचा रहे आते हैं। इनकी भी पिटाई होगी, और गाइज इन्हें भी सोलो ने स्पाइक कर दिया, और कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ गंदे तरीके से ये तीनों के तीनों पिट गए, और सोलो स्क्वाड ने फिर माला वाला पहनी, उला फाला माला पहनी, और गाइज कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जड़ दी है मंडे नाइट रॉ से पहले रोमन रेंस के ऊपर कि क्यों है वो न्यू ट्राइबल चीफ। यहाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऑफर मिला वेस्टेज एरिया में प्रीटी डेडली का, वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया 8 डाउन अंडर का दोस्तों एक इन्विटेशन, जो कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में उन्हें अपने शो में बुला रहे हैं। द मीन टाइम दोस्तों अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये था दोस्तों हमारी अपनी बेली का। इस मैच से पहले दोस्तों कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है पावर स्लैब की, जहां रे थे डेना वाइट के साथ पे। तो मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों, उसे डिस्कस नहीं करेंगे। मैच दोस्तों काफ़ी ह्यूज था, और गाइस सेमीफिनाल था। बेली इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी चल रही थी ऑड्स में, लेकिन मैंने आपको बताया कि चेल्सी जो है बताया जा रहा है कि आगे जाकर चैंपियन होने वाली यूएस टाइटल वही जीतेगी, तो इसके अंदर वही जीती, और एक क्लीन विक्ट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड दोस्तों बेली रहती है ना, जो गाइस पाइपर न्यूमैन को टेक आउट करने लग जाती है, लेकिन गाइस यहाँ चेल्सी ग्रीन उन्हें वहाँ शॉट लगाती है, फिर रिंग में आती है, और फिर दोस्तों जैसे ही बेली रिंग में घुसती है ना, उन्हें दोस्तों अपना अनप्रिटियम मार देती है, और 1-2-3 यहाँ चेल्सी ने बेली को हरा दिया, फॉर्मर चैंप को हरा दिया, और अब फिनाले में मिया यिम वर्सेस चेल्सी होगा, जो कि मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ MCMG की तरफ से भी दोस्तों हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि रिप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों DIY का। उसी तरीके से यहाँ दोस्तों बात इतनी सी है कि गाइज जो हमारे अपने एलेक्स शैली वो चीज़ कहते हैं कि मैं तुझे बताऊँगा कि मैं टीचर क्यों हूँ, तुमने जो कुछ किया, चलो जलन एक अलग चीज़ होती है, वो काफ़ी गलत था, लेकिन एलेक्स शैली कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि क्यों मैं तेरा गुरु हूं जॉनी। हाँ दोस्तों इनकी तरफ से सॉलिड सेगमेंट देखने को मिला। शिंस्के नाकामुरा खुद से बातें करते हुए नजर आ रहे हो, चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि अब शिफ्ट हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी है, पहले जैसे नहीं रह गए, और अब जिसके ऊपर भी वो हमला करेंगे उसे वो ठिकाने लगाने वाले हैं। और एल नाइट के ऊपर यहाँ दोस्तों ने बात करती है कि एल नाइट दैट वाज जस्ट अ बिगनिंग एंड ऑल। यहाँ दोस्तों शिंस्के नाकामुरा ने खुद को खतरनाक बताया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों टिफनी एंड नाया को, जहाँ दोस्तों नाया जो है संवेदना प्रदर्शित करती है, चीज़ कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम सिंगल टाइटल के लिए नहीं बनी हो। सेम चीज़ दोस्तों वहाँ कैंडिस भी कहती है टिफनी से, लेकिन यहाँ कैंडिस क्या चीज़ बताती है नाया को कि उन्होंने मैच बना दिया है। कैंडिस एंड नाया नेक्स्ट वीक नायोमी एंड बियांको को फेस करेगी टैग टाइटल्स के लिए। तो टिफनी के साथ काफ़ी गलत हो रहा है, अंदर से फील आई। हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था कोडी एंड गाइज ओवंस का द फाइनल वर्ड। तो गाइज ये फेस ऑफ था। इसके अंदर दोस्तों माइकल कोल सबसे पहले कोडी को बुलाते हैं रिंग में, और वहाँ कोडी आते हैं, काफ़ी अच्छी चेयर उन्हें मिलती है। इन द मीन टाइम दोस्तों वहाँ बुलाया जाता है फिर ओवंस तो नहीं आते हैं, लेकिन कोडी क्या कहते हैं कि चलो ओवंस आए ना आए उसका सेम रहता है, हम बात करते हैं खुद की। तो यहाँ वो बात करते हैं लोगों की। इन द मीन टाइम कोल पूछते हैं कि हाँ वो जो टाइटल वाइटल जो कुछ आपको दिया हुआ है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। ट्रिपल एच ने आपको कुछ भेंट की है वन नाइट ओनली मेन इवेंट के लिए, जो कि हमने आपको बताया था। तो इस पर दोस्तों कोडी कुछ कह पाते, ओवन दिखाई दे। ओवन कहते हैं कि यार इससे कुछ फ्रेश पूछो, इसके चाटना बंद करो। कोल देखो मैं मानता हूँ गोल्डन बॉय है तुम्हारा, लेकिन इतना भी झुकने की जरूरत नहीं है।
माइकल कोल, तुम्हें नॉन बायस होना चाहिए, तुम्हें इससे सवाल करने चाहिए कि आखिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम रेसलमेनिया तो जीत जाते हो, रोमन रेंस को तो हरा देते हो, लेकिन बाद में उसी रोमन रेंस की चाटते हो जब बैड ब्लड में उसे ज्वाइन करते हो। ऐसे सवाल पूछने चाहिए। वेल मुझे क्या लगता है कोडी कि तू जितना फ्रेंड बुरा है उतना ही तू सन बुरा है, उतना ही तू भाई बुरा है। यहाँ काफ़ी लो चले गए, जिसके बाद दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि तू मेरे हिसाब से स्टार डस्ट ही सही था। जिसके बाद दोस्तों कोडी कुछ नहीं कहते, कोडी कहते हैं कि मैं इसका रिप्लाई इसे बैक स्टेज जाकर ही देता हूँ। जिसके बाद बैक स्टेज आते हैं जहाँ दोस्तों वो अटैक करने गए थे, लेकिन ओवंस ने पीछे से अटैक कर दिया। उसके बाद लड़ते लड़ते दोस्तों ये रिंग एरिया में पहुँचते हैं जहाँ ऑफिशियल्स आकर दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक ऐसा मूवमेंट बन जाता है जहाँ दो ऑफिशियल्स ने रोका हुआ है दोस्तों, कोडी को हाथ से पकड़ रखा है। ओवेंस को मौका मिल गया, उन्होंने टाइटल ही दे मारा दोस्तों कोडी रोड्स के चेहरे के ऊपर और थोड़ी देर के लिए टाइटल होल्ड किया। उसके बाद वही टाइटल कोडी के पेट के ऊपर फेंक कर उन्होंने रिंग को लीव कर दिया। तो आज कोडी की गंदी पिटाई होगी और केविन ओवेंस ने स्टेटमेंट जड़ दिया मेन इवेंट से पहले। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मुझे केविन ओवेंस की बातों में दम लगा। ओवरऑल दोस्तों अब देखेंगे क्या उनमें अंदर भी दम है, क्योंकि गाइस मेन इवेंट में अब वो फेस करने वाला है जो कि कल होने वाला है कोडी रोड्स को, जहां वो वन विंग ईगल वाली चैंपियनशिप लाने वाला है। तो काफ़ी क्रेजी रहेगा मेन इवेंट, देखते क्या कुछ रहता है। उसी पर एक और वीडियो शायद से आ जाएगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो आज कितनी थी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।